तो दोस्तों, भविष्य पुराण के भाग 2 में आपका स्वागत है। अक्षुण उपनिषद कहते हैं कि नेत्र रोग हृदय है। एक समय भगवान सांस्कृतिक आदित्य लोक में गए। वहां सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुष्मति विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की और चक्षुरिंद्रिय के प्रकाश के भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार करते हैं। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासेठ शास्त्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। भगवती, आप मेरी सहायता कर लें। चाहिए मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य का रुख है और वह अप्रतिरूप हैं। उनके रूप की कहीं भी तुलना नहीं है, जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित हैं। उन जातवेदा सर्व अग्नि स्वरूप, वर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम इसमें ऐड करते हैं। वे शास्त्रों वाले और शत शत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त जीवों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं, वहीं अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विशेष वाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार अध्यक्ष श्रीमती विद्या के द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले थे कि जो ब्राह्मण विशेष अनुमति विद्या का नित्य पाठ करता है, उसे आँख का रोग नहीं होगा, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता है। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की स्थिति होती है। जो इस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। एक संक्षिप्त भविष्य पुराण की ब्राउन पर्व व्यास, वशिष्ठ महर्षि, सुमंतु एवं राजा शतानीक का संवाद है। भविष्य पुराण की महिमा एवं परंपरा सृष्टि वर्णन के चारों वेल पुराण एवं चारों वर्णों की उत्पत्ति, चतुर्विध, सृष्टि काल गणना, युगों की संख्या, उनके धर्म तथा संस्कार में बद्रिकाश्रम निवासी श्री प्रसिद्ध श्री नारायण तथा श्री अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तथा उनके मित्र सखा में स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनके लिए प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं के वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय की आसुरी संपत्तियों का नाश करके एक अनंत कारण पर धैर्य संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले वाल्मीकि, रामायण, महाभारत एवं अन्य सभी इतिहास पुराण वगैरह ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। पराशर के पुत्र तथा सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले भगवान वेद व्यास की जय हो, जिनके मुख कमल से नियंत्रित अमृतमयी वाणी का यह संपूर्ण विश्व पान करता है। वेदादि शास्त्रों के जानने वाले तथा अनेक विषयों के मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण को स्वर्णचित सिंह वाली सैकड़ों गांवों को दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य इस भविष्य महापुराण की उत्तम कथाओं का श्रवण करने से प्राप्त होता है। एक समय वेद व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर, जैन मुनि या गुरु लख्या, गौतम संपूर्ण, शौनक, अंगिरा और भारद्वाज वगैरह महर्षिगण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानीक की सभा में गए। राजा ने उन वृक्षों का अर्धमागधी से विधिवत स्वागत सत्कार किया है और उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया तथा भली भांति उनका पूजन करके विनयपूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, महात्माओं की आप लोगों के आगमन से मेरा जीवन सफल हो गया। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आज मैं धन्य हो गया। आप लोगों के कृपा से मुझे उन पवित्र एवं पूर्णमयी धर्मशास्त्र की कथाओं को सुनाएं, जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। ऋषु ने कहा, हे राजन, की इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास से निवेदन करें। कृपालु सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं की ज्ञाता हैं, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचिता भी यही हैं। राजा शतानीक ने वृक्षों
के कथनानुसार सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, प्रभु मुझे आप धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण करें जिससे मैं पवित्र हो जाऊंगा और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। वेद व्यास जी ने कहा, राजन कि यह मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी एवं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, यह आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा। तो उन्हें भी इस बात का अनुमोदन किया। तदनंतर राजा शतानीक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की, दूसरे सेठ आप कृपा कर उन पूर्णमाई कथाओं का वर्णन करें जिनके शून्य से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महामुनि संबंधित बोले, राजन को गर्म शास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं, उनके सुनने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? राजा शतानीक ने कहा, ब्राह्मण देव वह कौन से धर्म शास्त्र हैं जिन्हें सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंतु मुनि बोले, राजन मनु विश्व एवं अंगिरा वशिष्ठ दक्ष तंवर अर्थ का तप पराशर आवास उच्चतम पूछना कात्यायन बृहस्पति गौतम बुद्ध शंख लिखित हारी तथा पति द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्मशास्त्र, इन धर्मशास्त्रों को सुनकर एवं उनके रहस्यों को भली भांति हृदयंगम कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शैतान एक ने कहा, प्रभु की जिन धर्म शास्त्रों को आपने कहा है इन्हें मैंने सुना है, अभिनय पुनः सुनने की इच्छा नहीं है, कृपा करके आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्म शास्त्र हो उसे मुझे बताएं। और सुमंतु मुनि बोले हैं, महाबाहो संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण श्री राम कथा महाभारत वगैरह सदग्रंथ मानवता रूपी साधन हैं। 18 महापुराणों तथा भी कई प्रकार के व्याकरण को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। मैं आज प्रकार के व्याकरण यह हैं लिए ब्राह्मी केंद्र या मित्र, रौद्र वायव्य, रूम सावित्री तथा वैष्णव, ब्रह्मा, पद्म, विश्व, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अगुंठी, भविष्य हैं। ब्रह्म वैवर्त लिंग 12 स्कंधों, वामन, कूर्म, मत, गरुड़ तथा ब्रह्मांड में 18 महापुराण, यह सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक है। इसमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा शतानीक ने कहा, फिर मैंने सुना है तथा श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है, तो भविष्य पुराण अभिप्रेत आप भविष्य पुराण को मुझे इस विषय में मुझे महत्व है, इस आप यह सुनाइए। सुमंतु मुनि बोले, राजन की आपने बहुत उत्तम बात पूछी है, मैं आपको भविष्य पुराण की कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से ब्रह्महत्या वगैरह बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेघ आदि व्याधियों का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं, यह उत्तम पुराण पहले ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। विद्वान ब्राह्मण को इसका सम्यक अध्ययन करके अपने शिष्यों तथा चारों वर्णों के लिए उपदेश करना चाहिए। इस पुराण में स्रोत एवं स्मार्थ सभी धर्मों का वर्णन हुआ है। यह पुराण परम मंगलप्रद सब्जी को बढ़ाने वाला, यश एवं कीर्ति प्रदान करने वाला तथा परमपद मोक्ष प्राप्त करने वाला है। इस भविष्य महापुराण में सभी धर्मों का सन्निवेश हुआ है तथा सभी कर्मों के गुणों और दोस्तों के फलों का निरूपण किया गया है। चारों वर्णों तथा आश्रमों के सदाचार का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि सदाचार हुई श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा शत्रुओं ने कहा है। इसलिए ब्राह्मण को नित्य आचार्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि सदाचार से वही ब्राह्मण किसी भी प्रकार अवैध के फल को प्राप्त नहीं कर सकता है। सदा आचार का पालन करने पर तो वह संपूर्ण फलों का अधिकारी हो जाता है, ऐसा कहा गया है। सदाचार को ही उन्होंने धर्म तथा पशुओं का मूल आधार माना है। मनुष्य इसी का आश्रय लेकर धर्माचरण करते हैं। इस प्रकार इस भविष्य महापुराण में आचार का वर्णन किया गया है।
तीनों लोगों की उत्पत्ति, विवाह वगैरह संस्कार विधि, नर और नारी के लक्षण, देव पूजा का विधान, राज्यों के धर्म एवं कर्तव्य का निर्णय, सूर्य छायन, विष्णु, रुद्र, दुर्गा तथा सत्यनारायण का महत्व एवं पूजा विधान, विविध तीर्थों का वर्णन है। आप धर्म तथा प्रायश्चित विधि, संध्या विधि, स्नानतर्पण, वैश्वदेव, भोजन विधि, जाति धर्म को, धर्म वेद, धर्म तथा यज्ञ मंडल में अनुपस्थित होने वाले मनुष्यों का वर्णन हुआ है। पुरुष वैज्ञानिक इस महापुराण को ब्रह्मा जी ने शंकर को, शंकर ने विष्णु को, विष्णु ने नारद को, नारद जी ने इंद्र को, इंद्र ने पराशर को तथा पराशर ने व्यास को सुनाया और व्यास से मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस उत्तम भविष्य महापुराण को मैं आपसे कहता हूँ। इसे सुनो कि इस भविष्य महापुराण की लोक संख्या 50,000 है। इसे भक्तिपूर्वक सुनने वाले की परिधि में वृद्धि तथा संपूर्ण संपत्तियों को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी द्वारा प्रयुक्त इस महापुराण में 5 पर्व कहे गए हैं: ब्राह्मण, वैष्णव, संयुक्त राष्ट्र तथा प्रतिसर्ग पर्व। पुराण के गैप, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित, यह 5 लक्षण बताए गए हैं तथा इसमें 14 विधियों का वर्णन। इस प्रकार 4 वेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष पुराण तथा धर्मशास्त्र की आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा अर्थशास्त्र, इन चारों को मिलाने से 18 विद्याएं होती हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं भूत सर अर्थात समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों की मृत्यु हो जाती है और मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। ताकत के पूर्व काल में यह सारा संसार अंधकार से व्यस्त था। कोई पदार्थ दृष्टिगत नहीं होता था, अभिज्ञ था, आत्म की प्रस्तुत सा था। उस समय सूक्ष्म, अतीन्द्रिय और सर्वभूत मैं उस परम ब्रह्मा परमात्मा भगवान भास्कर ने अपने शरीर से नानाविध सृष्टि करने की इच्छा की और सर्वप्रथम परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया तथा उसमें अपने वीर्य रूप शक्ति का आधार किया। इससे देवता, असुर, मनुष्य वगैरह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। वह वीर्य जल में गिरने से अत्यंत प्रकाशमान सुवर्ण का अंत हो गया। उस एंड के मध्य से सृष्टिकर्ता, चतुर्मुख, लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान से जल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जल को नार कहते हैं। वह अनार जिसका पहले आई एम स्थान हुआ, उसे नारायण करते हैं। यह सब स्वरूप अव्यक्त एवं नृत्य कारण है। इनसे जिस पुरुष विशेष की सृष्टि हुई वे लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने दीर्घकाल तक तपस्या की और उस एंड के 2 भाग में कर दिए। एक भाग से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। मध्यमेश्वर गैप छात्रों, दिशाओं तथा वरुण का निवास स्थान अर्थात समुद्र बनाया। फिर महेंद्र वगैरह तत्वों की तपस्थली प्राणियों की रचना की। परमात्मा ने सर्वप्रथम आकाश को उत्पन्न किया और फिर क्रम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन तत्वों की रचना की। सृष्टि के वगैरह में ही ब्रह्मा जी ने उन सब के नाम और कर्म वेदों के निर्देशानुसार ही नियुक्त करके उनकी अलग अलग संस्थाएं बनाई। देवताओं के पुष्ट, अधिग्रहण, ज्योतिषोम वगैरह, सनातन यज्ञ, ग्रह नक्षत्र, नदी, समुद्र, तालाब, पहाड़ों, समय एवं विषम भूमि वगैरह उत्पन्न करके तत्काल के विभागों, संवत्सर, दिन, मास वगैरह थी और मनुष्यों की रचना की। काम क्रोध की रचना करके विविध धर्मों के सद विवेक के लिए धर्म और अधर्म की रचना की है। और न ही प्राणी जगत की सृष्टि करके उनको सुख दुख, हर्ष, शोक वगैरह द्वंद्वों से संयुक्त किया। जो कर्म जिसने किया तब अनुसार उनकी इंदौर, चंद्र, सूर्य वगैरह पदों पर नियुक्ति, हिंसा हिंसा, वृद्धि, कुरु कुरु, धर्म धर्म, सत्य सत्य वगैरह जिलों का जैसा स्वभाव था वह वैसे ही उन्हें प्रविष्ट हुआ। जैसे विभिन्न नृत्यों में, वृक्षों में पुष्प, फल, सब्जियां वगैरह उत्पन्न होते हैं। इस लोक की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाबू, क्षत्रिय, फिर उसे अर्थात गंगा सेवर और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद हुआ, उसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया।
पश्चिम मुख से सामवेद विस्तृत हुआ उसे गौतम ऋषि ने धारण किया, और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रादुर्भूत हुआ जिसे लोग उचित महर्षि शौनक ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पंचम उद्धव मुख से 18 पुराण की इतिहास और यह मारदी स्मृति शास्त्र उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देश के 2 भाग किए, दाहिने भाग को पुरुष तथा बाएं भाग को स्त्री बनाया और उसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। उस विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या की और सर्वप्रथम दृश्यों को उत्पन्न किया, जो प्रजापति कहलाएं। उनके नाम इस प्रकार हैं कि नारद भृगु, वशिष्ठ प्रचेता, पुलह क्रतु, पुलिस अत्रि, अंगिरा और मिर्च। इसी प्रकार अन्य महातेजस्वी ऋषि उत्पन्न हुए। अंतर देवता, ऋषि दैत्य और रक्षक पिशाच, गंधर्व अप्सरा, पितृ मनुष्य, नाग सर्प वगैरह योनियों के अनेक गण उत्पन्न रखिए और उनके रहने के स्थानों को बनाया। विद्युत मेघ, वज्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु या पुच्छल तारे, उनका निर्धारित बादलों की गड़गड़ाहट और छोटे बड़े नक्षत्रों को उत्पन्न किया। मनुष्य, किन्नर, अनेक प्रकार के मत्स्य, वराह, पक्षियों, हाथी, घोड़े, पशु, मृत, कृमि, कीट, पतंग, पशु वगैरह छोटे बड़े जीवन को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन भास्कर देव ने त्रिनिलोक की रचना की थी। राजन, इस सृष्टि की रचना कर सृष्टि में जिन जिन जीवों का जो जो कर्म और क्रम कहा गया है उसका मैं वर्णन करता हूँ। आप सुनाए कि हाथी, मीणा, विशाल वृक्ष और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य, राक्षस वगैरह जरायुज गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी, मत, कछुए, सर्व, मगर तथा अनेक प्रकार के पक्षियों, अंटच अंडे में से उत्पन्न होने वाले हैं। मक्खी, मच्छर, जूम, खटमल, पक्षी वगैरह जीव स्वयं है, अर्थात पसीने की उष्मा से उत्पन्न होते हैं। भूमि को उद्वेलित कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, अवसर्दिया वगैरह कुदृष्टि हैं, जो फल के पकने तक रहें और पीछे सूख जाएं या नष्ट हो जाएं, तथा बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं, वे अवस्थिति कहलाते हैं। और जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं वो वनस्पति हैं, तथा जो फूल से और फलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार गुल्म के वर्ली, वृत्तांत वगैरह भी अनेक भेद होते हैं। यह सब बीज से अथवा कांड से अर्थात वृक्ष की छोटी सी शाखा से काटकर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न होते हैं। वृक्ष वगैरह भी चेतना शक्ति संपन्न है और इन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तमोगुण से आभूषण रहते हैं। इसी कारण मनुष्यों की भांति बातचीत करने में समर्थ नहीं हो पाती। इस प्रकार यह चिन्ह चराचर जगत भगवान भास्कर से उत्पन्न हुआ है। जब परमात्मा निद्रा का आश्रय ग्रहण कर चयन करता है तब यह संसार उसमें लीन हो जाता है, और जब निद्रा का त्याग करता है अर्थात जा सकता है तब स्कीम उत्पन्न होती है और समस्त जीव पूर्व कर्म अनुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वह बजाय परमात्मा संपूर्ण चराचर संसार को जागृत और चयन दोनों अवस्था द्वारा बार बार उत्पन्न और विनिष्ट करता रहता है। परमात्मा कल्प के प्रारंभ में सृष्टि और कल्प के अंत में प्रलय करते हैं। कल परमात्मा का दिन है, इस कारण परमात्मा के दिन उस सृष्टि की ओर रात्रि में प्रलय होता है। राजा शतानीक, अब आप कालगणना कुसुम ने 118 अनिमेष हैं। पालक गिरने के समय को निमेष कहते हैं कि एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने समय में 18 बार पलकों का गिरना हो उतने काल को कष्टा कहते हैं। 30 काष्ठा की यह कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन, 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतु, एक अयन तथा 2 अध्ययनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात्रि का कार्य विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्यों के 1 महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का यह रात्र दिन रात मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है,
अर्थात उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। राजन तरफ ब्रह्मा जी के रात दिन और एक युग चाणक उसने सतयुग 4000 वर्ष का है, उसके संध्यांश के 400 वर्ष तथा संध्या के 400 वर्ष मिलाकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सटीक होता है। इसी प्रकार त्रेतायुग 3000 वर्षों का तथा संध्या और संध्यांश के 600 वर्ष कुल 3600 वर्ष, द्वार पर 2000 वर्षों का संध्या तथा संध्यांश के 400 वर्ष कुल 2400 वर्ष तथा कलियुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्यांश के 200 वर्ष मिलाकर 12100 वर्षों की मांग क्या होता है। यह दिव्य वर्ष मिलाकर 12000 दिवस होते हैं। यही देवताओं का एक योग कहलाता है। देवताओं के 1000 योग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और यही प्रमाण उनकी रात्रि का है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं तब शत्रु के मन को उत्पन्न करते हैं। वह दृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है, तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकारयुक्त आकाश से सब प्रकार के गानों को वहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इसी प्रकार विकार वाहन वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाशित तेज उत्पन्न होता है, जिसका उन रूप विकार बांधती है, जिसे जल जिसका उन रस है, और जल से गंध गुण वाली पुत्र उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टि का क्रम चलता रहता है। पूर्व में 12000 दिव्य वर्षों का जो एक दिव्य योग बताया है, वैसे ही 178 योग होने से एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। सतयुग में तो धर्म के चारों पाठ वर्तमान रहते हैं, अर्थात सत्य युग में धर्म चारों चरणों से अर्थात सर्वांगपूर्ण रहता है। रेता वगैरह योगों में धर्म का बल घटने से धर्म कर्म से एक चरण घटता जाता है, अर्थात त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण तथा कलियुग में धर्म का एक ही चरण बचा रहता है और 3 चरण अधर्म के रहते हैं। सतयुग के मनुष्य धर्मात्मा निरोग सत्यवादी होते हुए 400 वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। फिर त्रेता वगैरह योगों में इन सभी वर्षों का एक चतुर्थांश न्यूड हो जाता है तथा कि त्रेता मनुष्य 300 वर्ष वहां पर के 200 वर्ष तथा कलियुग के 100 वर्ष तक जीवन धारण करते हैं। इन चारों युगों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलियुग में दान प्रधान धर्म माना गया है। परम ज्योतिमान परमेश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने मुख, भुजा, गुरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों को उत्पन्न किया और उनके लिए अलग अलग कर्म की कल्पना की। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, याद कराना तथा दान देना और दान लेना, यह 6 क्रम निश्चित किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना तथा प्रजाओं का पालन वगैरह कर्म शक्तियों के लिए नियुक्त किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओं की रक्षा करना, खेती व्यापार से धनार्जन करना, यह काम आपके लिए निर्धारित किए गए थे। और इन तीनों वर्णों की सेवा करना, यह एक मुख्य कर्म सूत्रों का नियत किया गया है। पुरुष की देश में नदी से ऊपर का भाग अत्यंत पवित्र माना गया है। उसमें भी मुख प्रधान ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख्य मांग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्राह्मण सबसे उत्तम हैं। यह वेद की वाणी है। ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक तपस्या करके सबसे पहले देवता और पितरों को भव्य तथा कबीर पहुंचाने के लिए और संपूर्ण संसार की रक्षा करने हेतु के लिए उस ब्राह्मण को उत्पन्न किया। शिरोभाग से उत्पन्न होने और वैद को धारण करने के कारण संपूर्ण संसार का स्वामी धर्म वह ब्राह्मण। यह सब भूतों, स्थावर जंगम रूप पदार्थ में प्राणी, कीट वगैरह श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु श्रेष्ठ, वही रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं।
और मनुष्यों में ब्राह्मणों ने विद्वानों ने कृत्रिम बुद्धि और कर्तव्यों में कर्म करने वाले तथा इन्हें ब्रह्मवेत्ता ब्रह्माज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण का जन्म संपादन करने के लिए है और धर्माचरण से ही ब्राह्मण ब्रह्मत्व तथा ब्रह्मा लोक को प्राप्त करता है। राजा शतानीक ने पूछा था कि हे महामुने, ब्रह्मलोक और ब्रह्मा तत्व अति दुर्लभ हैं। ब्राह्मण में कौन से ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण वह है प्राप्त करता है? कृपा करके आप इसका वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं आपको विवाह बताता हूँ, उन्हें ध्यान पूर्वक सुने कि जिस ब्राह्मण के वेदादि शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भाधान, पुंसवन वगैरह 48 संस्कार विधि पूर्वक हुए हैं, वही ब्राह्मण ब्रह्मलोक और ब्रह्मा तत्व को प्राप्त करता है। संस्कार ही ब्रह्मत्व प्राप्ति का मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा शतानीक ने पूछा, महात्मन, वे संस्कार कौन से हैं? इस विषय में मुझे महान को तुम्हें हो रहा है, कृपा करके आप इन्हें बताएं। सुमंतु जी बोले, राजन, वेदादि शास्त्रों में इन संस्कारों का निर्देश हुआ है, उनका मैं वर्णन करता हूँ। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जाति कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, 4 प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ स्नान, विवाह, पंचमहायज्ञ जिनसे देवता, पितरों, मनुष्य, भूत और ब्रह्मा की स्थिति होती है। सदुपयोग उस संस्था अथवा डिफेंस, पावड़, श्रावणी, आगरा वगैरह, चैत्र शुक्ल गांव तथा आशुजी, सप्तम गुरुजी, संस्था अग्न्याधान, अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, विरुद्ध मणि और सत्य संस्था, अग्निष्टोम यज्ञ, टोकत्ती रात्र और आमतौर यार, यह 40 ब्राह्मण के संस्कार हैं। हिना के साथ ही ब्राह्मण में 8 आत्म गुण भी अवश्य होने चाहिए, जिससे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। यह 8 गुण इस प्रकार हैं। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोस्तों ध्यान रखना, तय हुआ था यार, किसी सामान्य बात के पीछे जान की बाजी है, लगाना मंगल मांगलिक वस्तुओं का धारण, इस प्रकार पणि दीन वचन नहीं बोलना और अत्यंत कृपण ना बनना, शौच, बाह्याभ्यंतर की बुद्धि और स्पृह, यह आत्मगुण हैं। इनकी पूरी परिभाषा इस प्रकार है। फाल्गुनी के गुणों को ना छिपाना अर्थात प्रकट करना, अपने गुणों को प्रकट न करना तथा दूसरे के दोस्तों को देखकर प्रसन्न न होना अनुसूया है। अपने पराये में मित्र और दुश्मन में अपने समान व्यवहार करना और दूसरे का दुख दूर करने की इच्छा रखना कहा गया है। मन, वचन अथवा शरीर से कोई दुख भी पहुंचाता है तो उस पर गुस्सा न करना और क्षमा करना है। अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना, निंदित पुरुषों का संग न करना और सदाचरण में स्थित रहना सोच कहा जाता है। दिन शुभ कर्मों के करने से शरीर को कष्ट होता है, उस कर्म को हटाखत नहीं करना चाहिए, यह अनायास है। मित्र, अच्छे कार्यों को करना और वह कर्मों का परित्याग करना, यह मंगल गुण कहलाता है। बड़े कष्ट एवं परिश्रम से न्यायोपार्जित धन से उदारता पूर्वक थोड़ा बहुत नित्य दान करना कार्पण्य है। ईश्वर की कृपा से प्राप्त थोड़ी सी संपत्ति में भी संतुष्ट रहना और दूसरे के धन की किंचित भी इच्छा न रखना। इस तरह इन 8 गुणों और पूर्वोक्त संस्कारों से जो ब्राह्मण संस्कृत होकर वह ब्रह्मा लोक तथा ब्रह्मात्माओं को आप करता है। जिसकी गर्भवती हो, सब संस्कार विधिवत संपन्न हुए हो और वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हो तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। में गर्भाधान से यज्ञोपवीत पर्यंत संस्कारों की संक्षिप्त विधि, अन्न प्रशंसा तथा भोजन विधि के प्रसंग में धन वर्धन की कथा, हाथों के तीर्थ एवं आजमन विधि। राजा शतानीक ने कहा, है मुनि, आपने मुझे जाति, कर्म, धर्म वगैरह संस्कारों के विषय में बताया, अब आप इन संस्कारों के लक्षण तथा चारों वर्ण एवं आश्रम के धर्म बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, की गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और यज्ञोपवीत वगैरह संस्कारों के करने से विद्यार्थियों के बीच संबंधी तथा गर्भ संबंधी सभी दोस्त निवृत्त हो जाते हैं।
वेदाध्ययन, व्रत, होम व्रत, बे वर्षिप्ड, पितृतर्पण, पुत्र उत्पादन, पंचमहायज्ञ और ज्योतिष को पारदी यज्ञों के द्वारा यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। अब इन संस्कार की विधि को आप संक्षेप में कि पुरुष का जात कर्म संस्कार नाले के दिन से पहले किया जाता है। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक बालक को स्वर्ण, मधु और धूप का ऑपरेशन कराया जाता है। वह 10वें दिन बाद में दिन, 18वें दिन अथवा 1 महीना पूरा होने पर शुभ तिथि, मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक रखना चाहिए, जैसे शिव शर्मा, क्षत्रिय का बल वाचक जैसे इंद्र, वर्मा का धन नियुक्त जैसे धन वर्धन और शूद्र का भी यथाविधि देवदास वगैरह नाम रखना चाहिए। स्त्रियों का नाम ऐसा रखना चाहिए इसके बोलों में कष्ट ना हो करना, अर्थ स्पष्ट और सुंदर हो, जिसके सुनने में मन प्रसन्न हो और मंगल सूचक एवं आशीर्वाद युक्त हो, जिसके अंत में आकार विकार वगैरह दीर्घ स्वर हों, जैसे यशोदा देवी। हाथ का जन्म से 12वें दिन अथवा चतुर्थ मास में बालक को मकान से बाहर निकालना चाहिए, इसे निष्क्रमण कहते हैं। 6 मार्च में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। पहले यह 3रे वर्ष में मुंडन संस्कार करना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। परंतु ब्रह्मा तेज की इच्छा वाला ब्राह्मण 5वें वर्ष में, बल्कि अच्छा वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और धन की कामना वाला वरिष्ठ वित्त वर्ष में अपने अपने बालकों का उपनयन संस्कार संपन्न करें। 16 वर्ष ब्राह्मण, 22 वर्ष क्षत्रिय और 24 वर्ष तक विश्व गायत्री सावित्री के अधिकारी रहते हैं। इसके अनंतर यथा समय संस्कार न होने से गायत्री के अधिकारी नहीं रहते हैं और वे व्रत कहलाते हैं। फिर जब तक व्रत वस्तुओं नाम के यज्ञ से उनकी शुद्धि नहीं की जाती तब तक उनका शरीर गायत्री दीक्षा के योग्य नहीं बनता है। इन वाद्यों के साथ आपत्ति में भी वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन अथवा विवाह वगैरह का संबंध नहीं रखना और प्रामाणिक ब्रह्मचारियों को उत्तरीय के रूप में क्रमशः कृष्ण कस्तूरी, मृग चर्म रोग नाम के वृद्ध का चरम और बकरे का शर्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार क्रमशः संठ, अलसी और भीड़ के उनका वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए 3 लड़ीवार, सुंदर, चिकनी, मुझे की, क्षत्रिय के लिए मुरवा, मुद्रा की और वैश्य के लिए सन की मेला कही गई है। मुझे आदि के प्राप्त न होने पर क्रमश या कुशा अश्मंतक और बल्लेबाज नामक तरुण की मेखला को 3 बड़ी वाली 1 करके 13 अथवा 5 ग्रंथियां उसमें लगानी चाहिए। ब्राह्मण कपास के सूत का, क्षत्रिय संक्षिप्त का और वैश्य भीड़ के उनका यज्ञोपवीत धारण करें। ब्राह्मण देव पलाश या लक्ष्य का ढूढ़ जो सिर्फ पर्यंत हो उसे धारण करें। सक्रिय बलखड़िया बाद के कष्ट का मस्तक परंतु ऊंचा और वेस्ट फलों, पीलू, वृक्ष की लकड़ी, गूलर अथवा पीपल के कष्ट का दंश का संयंत्र ऊंचा धारण करें। यह गंध सीधी रहित और सुंदर होनी चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार में अपना अपना दंड धारण करके भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान करें और गुरु की पूजा करें तथा नियम के अनुसार सर्वप्रथम माता बहन या मौसी से भिक्षा मांगे। भिक्षा मांगते समय उपनिषद ब्राह्मण वटवृक्ष वाली से भक्ति दिशा निर्देश, क्षत्रिय अधिक शाम अवधि में विधि तथा वैश्य निश्चय ही होती हैं। इस प्रकार से भगवती शब्द का प्रयोग करें। वृक्ष में वे स्वर्ण, चांदी अथवा अन्य ब्रह्मचारी खुद दें। इस प्रकार भिक्षा ग्रहण करके ब्रह्मचारी उस गुरु को निवेदित करते हैं और गुरु की आज्ञा पाकर पूर्वाभिमुख को जमाकर भोजन करें। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से आयु, दक्षिण में करने से यश, पश्चिम में करने से लक्ष्मी और उत्तर मुख करके भोजन करने से सत्य की वृद्धि होती है। में एकाग्रचित्त होकर उत्तम अन्न का भोजन करने के अनंतर आज मन, अंकों, आँख, कान, नाक, काजल से स्पष्ट करें कि अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा किए बिना भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन कर संतोष एवं प्रसन्न होना चाहिए। हर शाम भोजन करना चाहिए। पूजित अन्य के भोजन से बल और तेज की वृद्धि होती है।
और ईंधन के भोजन से बल और तेज दोनों की हानि होती है। इसलिए सर्वोत्तम अन्न का भोजन करना चाहिए, उच्छिष्ट झूठा किसी को नहीं देना चाहिए तथा स्वयं भी किसी का उच्च नहीं रखना चाहिए। भोजन करके जिस अन्य को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण करें, अर्थात बार बार छोड़ छोड़कर भोजन न करें। एक बार बैठकर तृप्ति पूर्वक भोजन कर लेना चाहिए। जो पुरुष इस बीच में विच्छेद करके लोभवश भोजन करता है उसके दोनों लोग नष्ट हो जाते हैं, जैसे धनवर्धन वंश के हुए थे। राजा शतानीक ने पूछा, महाराज आप धनवर्धन वंश की कथा सुनाइए, उसने कैसा भोजन किया और उसका क्या परिणाम हुआ। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन यह संयोग की बात है। उस क्षेत्र में धनधान्य से संपन्न धनवर्धन नाम के वैश्य रहते थे। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैश्वदेव कर्म संपन्न करके अपने पुत्र, मित्र, पत्नी तथा बंधु बांधवों के साथ पूजन कर रहा था। इतने में ही उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ाता है, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। जो भोजन करता था उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इसी अपराध में वह परलोक में भी उसकी दुर्गति थी। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिशाय, जो काम, मंदाकिनी, ज्वर वगैरह अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजवाइन हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा वगैरह कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते थे। अधिक भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोग मैने होती है तथा अंत में सद्गति भी नहीं होती है। उच्छिष्ट मुख से कहीं नहीं जाना चाहिए, सदा अपवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुखी रहता है और अंत में स्वर्ग लोक में जाता है। राजा ने पूछा, मुनीश्वर ब्राह्मण किस कर्म करने से पवित्र होता है, इसका आप वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन जो ब्राह्मण विधि पूर्वक 5 मन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। 5 मन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठें, दाहिने हाथ को जानने के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखें तथा शिक्षा में ग्रंथि लगाएं और फिर उस स्थान पर एवं शेर हित की थल एवं निर्मल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते हैं, इधर उधर देखते हुए शीघ्रता से और क्रोधित होकर आज मंत्री है। राजन एक ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ रह गए हैं, देवतीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापत तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके लक्षणों को सुने। अंगूठे के मूल में ब्रह्मा तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापत तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देवतीर्थ, तर्जनी और अंगूठे के बीच में पितृतीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवाचा ब्राह्मण को दक्षिणा वगैरह कर्म, देवतीर्थ से तर्पण पिंड दानादि कर्म, पितृतीर्थ से 5 मण, ब्रह्मा तीर्थ से विवाह के समय लाजा होम वगैरह और सोमपान, प्रजापत तीर्थ से कमंडलु ग्रहण, दशरथ राशन वगैरह कर्म सौम्य तीर्थ से करें। ब्राह्मण तीर्थ से ऊपर संसद का श्रेष्ठ माना गया है। उंगलियों को मिलाकर एकाग्रचित्त होकर पवित्र जल से बिना शब्द की 3 बार आचमन करने से महाफल प्राप्त होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आक्रमण से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय सामवेद की स्थिति होती है तथा भ्रमण करके जलयुक्त करके दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। पोस्ट के मार्जिन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य देव, नासिका के स्पर्श से वायु, कारों के स्पर्श से दिशाएं, पूजा के स्पर्श से यह मुदेर, वरुण, इंद्र तथा अग्नि देवता तृप्त होते हैं।
ना ही और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी स्थित हो जाते हैं। पैर छूने से विष्णु भगवान भूमि, जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के पुत्र ग्राम की स्थिति होती है। अंगूठे और तर्जनी से नेत्र, अंगूठा तथा अनामिका से नासिका को, अंगूठे के मध्यम से मुख, अंगूठे और कनिष्ठा सिक्का, उन सब उंगलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभि मंडल तथा सभी उंगलियों से सिर का स्पष्ट करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यम प्रजापति रूप, अनामिका स्वरूप और घनिष्ठता का इन रूप से इस विधि से भ्रमण किया अथवा भ्रमण करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमयी है। ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापत तीर्थ अथवा देवतीर्थ से स्नान करें, परंतु पितृतीर्थ से कभी भी आगमन नहीं करना चाहिए। आगमन काजल हृदय तक जाने से, ब्राह्मण की घंटे तक जाने से, क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्रदूषण से तथा शूद्र की जल के स्पर्श से मात्र शुद्धि हो जाती है। दाहिने हाथ के नीचे की और बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहने से ब्रिज ऊपर बीती सब्वे कहलाता है। इसके विलोम रहने से अर्थात यज्ञोपवीत के दाहिने कंधे से बाईं ओर रहने से प्राचीन आप बीती। अपसव्य तथा गले में माला की तरह त्याग दो। पवित्र रहने से बीती कहा जाता है। मेखला, गठाला, ढूंढू, यज्ञोपवीत और कमंडलू, इसमें कोई भी चीज भंग न हो जाए तो उसे जल में विसर्जित करके मंत्रोच्चारण पूर्वक दूसरा धारण करना चाहिए। वह बीती सव्य होकर और दाहिने हाथ को अर्थात घुटने के भीतर रखकर जो ब्राह्मण आगमन करता है वह पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण के हाथ की रेखाओं को गंगा नदियों के समान पवित्र समझना चाहिए। प्रणव, 3 व्याहृतियां और त्रिपदा गायत्री, यह सब मिलकर वो मंत्र गायत्री मंत्र होता है। वह ब्रह्मा का मुख्य जो इस गायत्री मंत्र का श्रद्धा भक्ति से 3 वर्ष का नित्य नियम से विधि पूर्वक जाप करता है, वह बाजू की तरह वैध संपन्न होकर आकाश के स्वरूप को धारण करके ब्रह्मा तत्व को प्राप्त करता है। एक अक्षर ओम परम है, प्राणायाम परम तप है। क्षत्रिय गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मनुष्य को सत्य बोलना श्रेष्ठ है। तपस्या, हवन, दान, यज्ञ वगैरह क्रियाएं स्वरूप तरह नाशवन है, किंतु प्रणव स्वरूप एकाक्षर ब्रह्मा को मक्कार का कभी नाश नहीं होता है। विधियों, दर्श, पौर्णमास वगैरह से जाप, यज्ञ, प्रवण, हवन वगैरह जाप सदा ही श्रेष्ठ है। उपांशु जाप, जिस जब मैं केवल होठ और जीभ चलते हैं, शब्द सुनाई पड़े लाखों गुना और उपांशु जाप से मनुष्य जाप 1000 गुना अधिक फल देने वाला हो जाता है। जो 5 यज्ञ, पौत्र कर्म, हवन, व्यवसाय, देव विधेयक के बराबर है, सभी जाप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ब्राह्मण को सब सीधी जप से प्राप्त हो जाती है और कुछ करें या ना करें पर ब्राह्मण को गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व जब तारे दिखाई देते रहें तभी से प्रातः संध्या आरंभ कर देनी चाहिए और सूर्य उदय पर्यंत गायत्री जप करता रहे। इसी प्रकार सूर्यास्त से पहले की सायं संध्या आरंभ करें और तारों के दिखाई देने तक गायत्री जप करता रहे। प्रातः संध्या में खड़े होकर जाप करने से रात्रि के पाप नष्ट होते हैं और सफेद संध्या के समय बैठकर गायत्री जप करने से दिन के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए दोनों कारों की संख्या अवश्य करनी चाहिए। जो दोनों संख्याओं को नहीं करता उसे संपूर्ण दी जाती हैं कि विविध कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। घर के बाहर एकांत स्थान में अरण्य, नदी, सरोवर, समुद्र वगैरह के तट पर गायत्री का जप करने से बहुत लाभ होता है। मंत्रों के जाप संख्या के मंत्र और जो ब्रह्मा यज्ञ वगैरह नित्य कर्म हैं, इनके मंत्रों के उच्चारण में अनध्याय का विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात नित्य कर्मों में अंधड़ने जजों पवित्र के अनंतर समावर्तन संस्कार तक शिष्य गुरु के घर में रहे, भूमि पर शयन करें, सब प्रकार से गुरु की सेवा करें और वेदाध्ययन करता रहे, सब कुछ जानते हुए भी जड़वत रहे। आचार्य का पुत्र सेवा करने वाला की ज्ञान देने वाला,
धार्मिक, पवित्र, विश्वास की शक्तिमान, उदार, साधु स्वभाव तथा अपनी जाति वाला, यह 10 अध्यापन के बिना पूछे किसी से पूछना चाहिए। अन्याय से पूछने वालों को कुछ न बताएं। जो अनुचित ढंग से पूछता है और जो अनुचित ढंग से उत्तर देता है वो दोनों मेरठ में जाते हैं। और जगत में सबके अपनी होते हैं। जिसको पढ़ाने से धर्म या अर्थ की प्राप्ति न हो वह कुछ सेवा शुश्रूषा भी ना करें। ऐसे को कभी ना पढ़ाए, क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों को दी गई विद्या भूषण में बीजवपन के समान होती है। विद्या की अधिष्ठात्री देवता ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारी ही हूँ, मेरी भली भांति रक्षा करो मुझे। ब्राह्मणों, अध्यापकों के गुणों में से दोस्तों को भी रखने वालों को और द्वेष करने वालों को मत देना। इस समय बलवती रहूंगी। जो ब्राह्मण, जितेंद्र, पवित्र, ब्रह्मचारी और प्रमाद से रहित हो उसे मुझे देना। जो गुरु की आज्ञा के बिना वेद शास्त्रादि को स्वयं ग्रहण करता है वह अति भयंकर और नरक प्राप्त करता होता है। जो लोक वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दें, सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। जो केवल गायत्री जानता हो पर शास्त्र की मर्यादा में रहे वो सबसे उत्तम है, किंतु सभी वेदादि शास्त्रों को जानते हुए भी मर्यादा में ना रहे और भक्ष्याभक्ष्य का कुछ विचार ना करें तथा सभी वस्तुओं को ढहा धाम दे। गुरु के आगे समय अथवा आसन पर बैठे यदि पहले से बैठा हुआ हो तो गुरु को आते देख नीचे उतर जाए और उनका अभिवादन करें। वृद्धजनों को आते देख छोटों के प्राण उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए नम्रता पूर्वक खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने से प्राण अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिदिन बड़ों की सेवा और उन्हें प्रणाम करने वाले पुरुष के आयु, विद्या, यश और बल पर यह चारों निरंतर बढ़ते रहते हैं। अभिवादन के समय दूसरे की स्त्री को और जिससे किसी प्रकार का संबंध न हो उसे भगवती आप सुबह के अथवा भगिनी बहन कहकर संबोधित करे। चाचा, मामा, ससुर, पृथ्वी के और गुरु इनको अपना नाम लेते हुए प्रणाम करना चाहिए। मौसी, मामी, सास, वह पिता की बहन और गुरु की पत्नी यह सब मानने एवं पूज्य हैं। बड़े भाई की स्वर्णा, स्त्री, भाभी का जो नित्य आदर करता है वह से माता के समान समझता है। वह विष्णुलोक को प्राप्त करता है। पिता की बहन, माता की बहन और अपनी बड़ी छोटी बहन यह तीनों माता के समान हैं। फिर भी अपनी माता इन सब के अध्यक्ष है। पुत्र, मित्र अथवा भांजा, बहन, कलर का इनको अपने समान समझना चाहिए। धन, संपत्ति, बंधु, अवस्था, कर्म और विद्या यह पांचों महत्व के कारण है। तो इनमें इस उत्तरोत्तर एक से दूसरा बड़ा है, अर्थात विद्या सर्वश्रेष्ठ है। यह व्रत वगैरह यान पर चढ़े हुए अति वृद्ध रोगी, भारयुक्त स्त्री, स्नातक जिनका समानर्तन संस्कार हो गया हो, राजा और वर दूल्हा यह भी सामने से आते हो तो यह मार्ग पहले देना चाहिए। यह सभी यदि एक साथ आते हो तो स्नातक और राजा मान है। इन दोनों में से भी स्नातक विशेष मान्य। जो ब्राह्मण वैश्य का उपनयन कराकर रहस्यमय यज्ञ, विद्या और उपनिषदों तथा कल्प पर सहित वेदाध्ययन कराता है उसे आचार्य कहते हैं। जो जीविका के निमित्त अवैध का एक भाग अथवा वेदांग पढ़ता है वह उपाधि कहलाता है। जो निश्चय अर्थात गर्भाधान वगैरह संस्कारों पूरी की शिकार आता है और अनादि से पोषण करता है उस ब्राह्मण को गुरु कहते हैं। जो अग्निवेश को अग्निहोत्र, 5 यज्ञादि कर्मों का वर्णन लेकर जिसके निर्मित करता है वह इसका ऋतिक कहलाता है। जो पुरुष वेदध्वनि से दोनों कान भर देता है उसे माता पिता के समझकर उससे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। उपाध्याय से 10 गुना गौरव आचार्य का, आचार्य से 100 गुना पिता का, पिता से 1000 गुना गौरव माता का होता है। देने वाला और वेद पढ़ाने वाला यह दोनों पिता है, किंतु इनमें भी वेदाध्ययन करने वाला श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य जन्म तो वेद पढ़ने से ही होता है, इसलिए उपाध्याय वगैरह जितने पूज्य हैं उनमें सबसे अधिक गौरव महागुरु का ही होता है। राजा शतानीक ने पूछा कि हमने उपाध्याय वगैरह के लक्षण बताएं। अब महागुरु किसे कहते हैं यह बताने की कृपा करें सुमंतु मुनि।
बोले राजन, जो ब्राह्मण भाइयों पदवी हो, अर्थात अष्टादश पुराण, रामायण, विष्णु धर्म, शिव धर्म, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत जो पंचम वेद के नाम से भी विख्यात है, तथा स्रोत एवं समाज धर्म विद्वान लोग इन सभी को जय नाम से अभी करते हैं। जो ज्ञाता हो वह महागुरु कहना कि वह सभी वर्णों के लिए कुछ है, जो शास्त्र द्वारा थोड़ा या बहुत उपकार करें, उसको भी बुखार के बदले गुरु मानना चाहिए। अवस्था में चाहे छोटा क्यों न हो, पढ़ाने से वह बालक वृद्ध का भी पिता हो सकता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन आख्यान सुनो के पूर्व काल में अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति बालक होने पर भी बड़े वृद्धों को पढ़ाते थे और पढ़ाने के समय पुत्रों पर वो ऐसा कहते थे। बालक द्वारा पुत्र संबोधन सुनकर उनका बड़ा शोक हुआ और वे देवताओं के पास गए तथा उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। तब देवताओं ने कहा कि टुकड़ो, उस बालक ने न्यायोचित बात ही कही है, क्योंकि जो अज्ञेय हो अर्थात कुछ न जानता हो वही सच्चे अर्थ में बालक है, किंतु जो मंत्र को देने वाला है, वेदों को पढ़ाने वाला है, उपदेशक है, वह युवा वगैरह होने पर भी पिता होता है। अवस्था अधिक होने से, वे शिफ्ट होने से और बहुत वित्त तथा बंधु बांधवों के होने से कोई बड़ा नहीं होता है, बल्कि इस विषय में वह ऋषियों ने यह व्यवस्था दी है कि जो विद्या में अधिक हो वही सबसे महान वृद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में क्रमशः ज्ञानवर्धन तथा जन्म से बड़प्पन होता है। सिर के बाल स्ट्रेट हो जाने से कोई वृद्धि नहीं होता। यदि कोई युवा भी वेदादि शास्त्रों का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसी को वृद्ध महान समझना है। जैसे कौष्ठ से बना हाथी चमड़े से मढ़ा मृत किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार वेद से ही ब्राह्मण का जन्म निष्फल है। मूर्खों को दिया हुआ दान जैसे निष्फल होता है, वैसे ही वेद की रचनाओं को ना जाने वाला ब्राह्मण का जन्म निष्फल होता है। ऐसा ब्राह्मण नाम मात्र का भ्रम होता है। वेदों का स्वयं कथन है, जो हमें पढ़कर हमारा अनुष्ठान ना करे वह पढ़ने का व्रत क्लेश उठाता है। इसलिए वेद पढ़कर वैद्य ने कहा कि हुए कर्मों का जो अनुष्ठान करता है अर्थात तदनुकूल आचरण करता है, उसी का वेद पढ़ना सफल हो। जो वेदादि शास्त्रों को जानकर धर्म का उपदेश करते हैं वही उपदेश ठीक है, किंतु जो मूर्ख वेदादि शास्त्रों को जाने बिना धर्म का उपदेश करते हैं वह बड़े पाप के भागी होते हैं। कुछ सोच रहित पवित्र वैद से रहित तथा नष्ट व्रत ब्राह्मण को जो अलार्म दिया जाता है वह अनुरोध करता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसे मूर्ख ब्राह्मण के हाथ पड़ा, और वही अंदर यदि जायज़बी को दिया जाए तो प्रसन्नता से नाच उठता है और कहता है कि मेरा सौभाग्य है जो मैं ऐसे पात्र रखे हाथ में हूँ। विद्या और तप के अभ्यास से संपन्न ब्राह्मण के घर में आने पर सभी अनादि औषधियाँ अति प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि अब हमारी भी सद्गति हो जाएगी। व्रत, वेद और जप से ही ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्थर की नाव नदी के पार नहीं उतार सकती। इसलिए क्षत्रिय को भव्य कप देने से देवता और पुत्रों की तृप्ति होती है। घर के समीप रहने वाले मूर्ख ब्राह्मण से दूर रहने वाले विद्वान ब्राह्मण को ही बुलाकर दान देना चाहिए, परंतु घर के समीप रहने वाला ब्राह्मण यदि गायत्री भी जानता हो तो उसका परित्याग न करें। परित्याग करने से गौरव को प्राप्त होती है, क्योंकि ब्राह्मण चाहे निर्गुण हो या गुणवान, परंतु यदि वह गायत्री जानता है तो वह परम देव स्वरूप है। जैसे अंत से रहित राम जल से रहित को केवल नाम आधारा है, वैसे ही विद्या धन से रहित ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है। प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा तथा प्रेम से ही अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धर्म की इच्छा करने वाले शासक को सदा मधुर तथा नम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जिसके मन वचन शुद्ध और सत्य हैं, वह वेदांत में कहे गए मुख वगैरह फलों को प्राप्त करता है।
आदत होने पर भी ऐसा वचन कभी ना कहे जिससे किसी की आत्मा दुखी हो और सुनने वालों को खराब न लगे। दूसरे का अपकार करने की बुद्धि नहीं करनी चाहिए और उसको जैसा आनंद मीठी वाणी से मिलता है वैसा आनंद न चंद्र किरणों से मिलता है, न चंदन से, न शीतल छाया से, समय शीतल जल से ब्राह्मण को चाहिए। सम्मान की इच्छा को भयंकर विष के समान समझकर उससे डरता रहे और अपमान को अमृत के समान स्वीकार करें, क्योंकि जिसकी अवमानना होती है उसकी कुछ कहानी नहीं होती है, वह सुखी ही रहता है और जो अवमानना करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए तपस्या करता हुआ द्विज नित्य वैद का अभ्यास करें, क्योंकि वेदव्यास ने ब्राह्मण का परम तप है। एक ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं, एक तो माता के गर्भ से, दूसरा यज्ञोपवीत वह से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से। जग पवित्र के समय गायत्री माता और आचार्य पिता होता है। वैदिक शिक्षा देने से आचार्य को पिता कहते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत होने के पूर्व किसी भी वैदिक कर्म अति करने का अधिकारी वह नहीं होता है। श्राद्ध में पढ़े जाने वाले वैदिक मंत्रों को छोड़कर अनुप्राणित द्विज वैदिक मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि जब तक वेदारंभ न हो जाए तब तक पुत्र के समान माना गया है। यज्ञोपवीत संपन्न हो जाने पर वटु कुदरत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए और तभी से विधिपूर्वक वे अध्ययन करना चाहिए। यज्ञोपवीत के समय जो मेखला शब्द दंड और यज्ञोपवीत तथा वस्त्र जिस चीज के लिए कहा गया है वही धारण करें। अपनी तपस्या की वृद्धि के लिए ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर गुरु के पास रहें और नियमों का पालन करता रहे। नित्य स्नान करके पवित्र हो, देवता रेशों तथा पुत्रों का तर्पण करें। पुष्प, फल, जल, समिधा, मृतिका, कुशा, प्राणी और अनेक प्रकार के कष्टों का संग्रह रखें। मध्यक, मानस, गंध, पुष्प, माला, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करें। प्राणियों की हिंसा, शरीर में बटन, अनजान लगाना, जूता और छत्र धारण करना, गीत सुनना, नाच देखना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, निंदा करना, स्त्रियों के समीप बैठ रहना, गंदे कार्य करना और काम, क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होना इत्यादि बातें ब्रह्मचारी के लिए निश्चित हैं। उसे संयम पूर्वक 13 रहना चाहिए। वह जल, पुष्प, गौ का गोबर, मृतिका और कुशा तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षा नीति लाई। जो पुरुष अपने कर्मों में तत्पर हो और वेदादि शास्त्रों को पढ़े तथा यज्ञादि में श्रद्धावान हो, ऐसे ग्रहों के घर से ब्रह्मचारी को भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरुकुल में और अपने पारिवारिक बंधु बांधवों के घरों से भिक्षा मांगी है। यदि शिक्षा आप अन्यत्र न मिले तो उनके घर से दीक्षा का ग्रहण करें, किंतु जो महापात्र की वह उनके डिक्शनरी नित्य संविधान लेकर सायंकाल और तत्काल हवन करें। भिक्षा मांगने के समय वाणी संयमित रखिए। ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा का अन्न मुख्य है। एक कार नृत्य नाली दशरथ की से रहना उपवास के बराबर माना गया है। यह धर्म केवल ब्राह्मण के लिए कहा गया है। क्षत्रिय और वैश्य के धर्म में कुछ खेल हैं। एक ब्रह्मचारी गुरु के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जब गुरु की आज्ञा हो तब बैठे, परंतु आसन पर ना पकाएं। गुरु के उठने से पूर्वक सोने के पश्चात सोए। गुरु के सम्मुख अति नम्रता से बैठे और उसमें गुरु का नाम उच्चारण करें। किसी विवाद में गुरु का अनुकरण अर्थात नकल न करें। गुरु की निंदा न करें और जहाँ निंदा होती है, आलोचना होती है, वहां से उठकर चले जाए अथवा कान बंद करके एक वाहन पर चढ़ जाए। गुरु का अभिवादन ना करें अर्थात वाहन से उतरकर प्रणाम करें। गुरु के साथ एक वाहन, शीला, नौकायन वगैरह पर बैठ सकते हैं। गुरु के गुरु तथा श्रेष्ठ संबंधी जनों एवं गुरु पुत्र के साथ गुरु के समान व्यवहार करें। गुरु की शरण स्थली को गुरु के समान ही समझना, परंतु गुरु की पत्नी के उपटन लगाना, स्नानादि करना, चरण दबाना वगैरह क्रियाएं निश्चित माता, बहन, बेटी के साथ एक आसन पर बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह विद्वान को भी अपनी ओर खींच लेता है। जिस प्रकार भूमि को खोदते खोदते जल मीठा हो जाता है, उसी प्रकार सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु शिव या नहीं जाती है।
मुंडन करा है, जटाधारी हूँ अथवा चीख की बड़ी शाखाओं से युक्त हो जाए, चाहे जैसा भी ब्रह्मचारी हो, उसको गांव में रहते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं हो, अर्थात जल के तट अथवा निर्जन स्थान पर जाकर दोनों संध्याओं में संध्या वंदन करना चाहिए। जिसके सोते सोते सूर्योदय अथवा सूर्यास्त हो जाए वो महान पाप का भागी होता है और बिना प्रशिक्षण व्रत के शुद्ध नहीं होता है। माता पिता, भाई बहन, पत्नी और आचार्य का विपत्ति में भी अनादर न करें। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति, पिता प्रजापति की माता पृथ्वी की तथा हाथ में मूर्ति हैं, इसलिए इनका सदा आदर करना चाहिए। प्राणियों के विपत्ति में तथा पालन पोषण में माता पिता को जो क्लेश सहन करना पड़ता है, उस क्लास का बदला वित्त वर्षों में भी सेवा करके नहीं चुका पाते हैं। इसलिए माता पिता और गुरु की सेवा नित्य करनी चाहिए। इन टीमों के संतुष्ट हो जाने से सब प्रकार के पापों का फल प्राप्त हो जाता है। इनके सुख शांति परम तक कहा गया है। इन टीमों की आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। यह तीन लोग हैं, यही तीनों आश्रम है, यह तीनों वैद है और यही तीनों अग्नि हैं। माता बृहस्पति नाम के लिए पिता दक्षिण अग्नि स्वरूप है और गुरुआ वही अग्नि है। जिस पर यह तीनों प्रसन्न हो जाएं, तो वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है और दीप्तिमान होते हुए देवलोक में देवताओं की भांति सुख भोगता है। अपने पिता की भक्ति से हेलो माता की व्रत इसे मध्यलोक और गुरु की सेवा से इंद्रलोक प्राप्त होता है। जो इन तीनों की सेवा करता है उसके सभी धर्म सफल हो जाते हैं और जो इनका आदर नहीं करता उनकी की सभी क्रियाएं निष्प्रभ होती है। जब तक यह तीनों जीवित रहते हैं तब तक इनकी नित्य सेवा शुश्रूषा तथा इनका हित करना चाहिए। इन तीनों की सेवा शुश्रूषा रूपी धर्म में पुरुष का संपूर्ण कर्तव्य पूरा हो जाता है। यही सा धर्म है। अन्य सभी उधम कहे गए हैं, तो उत्तम विदारण अधम पुरुषों में हो तो भी उसे ग्रहण करनी चाहिए। इसी प्रकार चांडाल से भी मुक्त धर्म की शिक्षा नीति, स्कूल से भी उत्तम स्त्री विशेष भी सदाचार और अपवित्र स्थान से भी सूर्य ग्रहण कर लेना चाहिए। उस समय स्त्री व्रत, विद्या, धर्म, सोच, सुभाषित तथा अनेक प्रकार के शिल्प जहाँ से भी प्राप्त हो ग्रहण कर लेने चाहिए। गुरु के शरीर त्याग पर्यंत जो गुरु की सेवा करता है वह श्रेष्ठ ब्रह्मा लोक को प्राप्त करता है। पढ़ने के समय गुरु कुछ देने की इच्छा, हिंदू पढ़ने के अनंतर गुरु प्यार जापान करूंगी, सुवर्ण गौड़ घोड़ा क्षेत्र उपाय, अन्न धन शांत वस्त्र वगैरह अपनी शक्ति के अनुसार गुरु दक्षिणा के लिए कर देनी चाहिए। जब गुरु का देहांत हो जाए तब भगवान गुरु, पुत्र, गुरु की स्त्री और गुरु के भाइयों बहनों के साथ गुरु के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार जो अविच्छिन्न रूप से ब्रह्मचारी धर्म का आचरण करता है वह गमलों को प्राप्त करता है। और सुमंतु मुनि वह बोले है कि राजन, इस प्रकार मैंने ब्रह्मचारिणी धर्म का वर्णन किया। इसी तरह ब्राह्मण का रूप, अधोवस्त्र में क्षत्रिय का दृश्य और मनुष्य शरद ऋतु ने प्रशस्त माना गया है। अब ग्रस्त धर्म का वर्णन, विवाह संस्कार की उपक्रम में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों का वर्णन तथा आचरण की श्रेष्ठता सुमंतु मुनि बोले हैं। राजन, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए स्नातकों को वेद चयन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। घर आने पर कुछ ब्रह्मचारी को पहले पुष्पमाला पहनाकर शैया पर बिठाकर उसका मधुपर्क विधि से पूजन करना चाहिए। तब गुरु से आज्ञा प्राप्त करके उसे शुभ लक्षणों से युक्त सजातीय कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा शतानीक ने पूछा है मुनिवर कि आप प्रथम स्त्रियों के लक्षणों का वर्णन करें और यह भी बताएं कि किन लक्षणों से युक्त कलियां होती हैं। सुमंतु मुनि बोले कि राजन, पूर्व काल में दृश्यों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने स्त्रियों के जो उत्तम लक्षण हैं उन्हें मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना।
ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि गणों की जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान कांति वाले अत्यंत कोमल तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हो, अर्थात बीच में ऊंचे ना रहे, विचरण उत्तम एवं सुख भोग प्राप्त करने वाले होते हैं। जिस स्त्री के चरणों के फटे हुए मांस रहित और नाड़ियों से युक्त हो, वह स्त्री दरिद्रा और दुर्भाग्य होती है। यदि पैर की उंगलियां परस्पर मिली हो, सीधी गोल स्थित और सुखमन आंखों से युक्त हो, तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली और राजमहिषी होती हैं। छोटी उंगलियां आयु को बढ़ाती है, परंतु छोटी और अविरल अंगुलियां धन का नाश करने वाली होती है। जिसे स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी स्थिति में और रक्त वर्ण की होती हैं, वह सुख भोगने वाली होती है। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी हुई हो तो वह वृद्धि होती है। जिसके हाथ में कनिष्ठा के मूल से तर्जनी तक पूरी रेखा चली जाए तो ऐसी स्त्री 100 वर्ष तक सीमित रहती हैं, और यदि न्यून हो तो आयु कम होती है। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली, मिलाने पर छिद्र रहित, कोमल तथा रक्त वर्ण की हो तो वह स्त्री अनेक सुखों को प्राप्त करती है। जिसके नख, बंधु, जीव पुष्प के समान लाल एवं ऊंचे और इस चिन्ह हो, वह ऐश्वर्य को प्राप्त करती है तथा रूप से जुड़े अनेक प्रकार के रंगों वाले अथवा श्वेत यदि लेपी लेना आंखों वाली स्त्री दुर्भाग्य और दारिद्र्य को प्राप्त होती है। जिस स्त्री के हाथ फेरते हुए हो, रूखे हुए हो और विषम अर्थात ऊंचे नीचे एवं छोटे बड़े हो, वह कष्ट भोगती है। जिस स्त्री की अंगुलियों के पर्वों में सामान रखा हो अथवा युवक का चिन्ह होता है तो उसे अपार सुख तथा अच्छा धंधा प्राप्त होता है। जिस स्त्री का मणिबंध सुस्पष्ट 3 रेखाओं से सुशोभित होता है, वह चिरकाल तक अक्षय भोगता रहता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। जिस स्त्री की गरिमा में 4 अंगुल के परिमाप में स्पष्ट 3 रेखाएं हो तो वह सदा रत्नों के आभूषण धारण करने वाली होती हैं। तो दूर बल्कि वाली स्त्री निर्धन वर्ग, घर वाली बंद की, फसलों की बुवाई, अमृत वर्षा होती है और इस उग्र वाली दुख संतान प्राप्त करती हैं। जिसके दोनों कंधे और का टीका गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग पूछना हो, वह स्त्री दीर्घ आयु वाली तथा उसका पति दीन चिरकाल तक जीता है। जिस स्त्री की नासिका ना बहुत मोटी, नफरत की नशेड़ी ने अधिक लंबा और भावुक होती है, वो वेस्ट होती है। जिस स्त्री में रुचि कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई ना हो तो ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। धनुष के समान अवधि में सौभाग्य प्रदान करने वाली होती हैं। स्त्रियों के काले स्थिति में कोमल और लंबे घुंघराले केश उत्तम होते हैं। मैं हंस, कोयल, वीणा, धमाल, मजबूर तथा विनम्र मनुष्य के समान अवसर वाली स्त्रियां अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती हैं और दास दासियों से युक्त होती हैं। इसके विपरीत टूटे हुए कहां से कि स्वर्ग के समान नश्वर वाली या गंधर्व और काव्य के सदृश स्वर वाली स्त्रियां रोग, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्रता को प्राप्त करती हैं। हंस, हाय, वृषभ, चक्रवात तथा मदमस्त हाथी के समान चाल वाली स्त्रियां अपने कुल को विकसित बनाने वाली और राजा की रानी होती हैं। स्वप्न दोष यार और काव्य के समान गति वाली स्त्री नियुक्ति में मेघ के समान। दत्त तिवारी दास की कथा सूत्र गांव मिनी स्त्री बंध की होती है। स्त्रियों का फल इन्हीं गौरोचन, स्वर्ण, कुमकुम अथवा नए नए निकले हुए उदयपुर के सदस्य रंग उत्तम होता है। जिन स्त्रियों के शरीर तथा अंग कोमल, रोम और पसीने से रहित तथा सुगंधित होते हैं, वे स्त्रियां पूछ होती हैं। कपिल वर्ण वाली, अधिक आंगी, रोगिणी प्रोमो से रहित अत्यंत छोटी बबुनी, वाचाल तथा पिंगल वर्ण वाले कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, मालिश, पहाड़, पक्षी, सांप, तालाब वगैरह और राशि के नाम पर था जिसका नाम हो तथा डरावने नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके सब अंग ठीक हो और सुंदर नाम हो। हंसराज, हाथी किसी गतियों, जूस, सुख, मरो, मुकेश और दांत वाली तथा कोमलांगी हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उत्तम होता है।
गौर तथा धन धान्यादि से अत्यधिक समृद्ध होने पर भी इन तस्वीरों में विवाह का संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो संस्कारों से रहित हो, जिसमें पुरुष संपत्ति ना हो, जो वेदों के पठन पाठन से रहित हो, जिनमें स्त्री पुरुषों के शहीदों पर बहुत लंबे केश हो, जिनमें वर्ष, बवासीर, 6 राज्यक्षमा, मंदारगिरी मिर्गी, श्वेत दाग और कुछ जैसी रोते हुए। और ब्रह्मा जी ने विष्णु से पुनः कहा कि यह सब उत्तम लक्षण जिस कन्या में हो उसका आचरण भी अच्छा हो, उस कन्या से विवाह करना चाहिए। इस तरह के लक्षणों की अध्यक्षता उसके सदाचार को भी अधिक प्रशस्त कहा गया है। जो इस तरह सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से युक्त भी है, किंतु यदि वह सदाचार संपन्नता, उत्तम आचरण युक्त नहीं है, तो वह प्रशस्त नहीं मानी गई है। तथा स्त्रियों में आरक्षण की मर्यादा को अवश्य देखना चाहिए। सारे लक्षणों तथा सदाचार से संपन्न शुक्रिया शिरकत करने पर वृद्धि तथा संस्कृति प्राप्त होती है। गृहस्थ आश्रम धर्म में का निधन की एवं स्त्री की महत्ता, धन संपादन करने की आवश्यकता तथा समान कुल में विवाह संबंध की प्रशंसा। राजा शतानीक ने सुमंतु मुनि से पूछा, भगवान स्त्रियों के लक्षणों को तो मैंने सुना, अब उनके सदाव्रत सदाचार को मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। और सुमंतु मुनि बोले, महाबाहु शैतानिक में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को स्त्रियों के स्तन वृद्धि पतला हैं, उन्हें मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक में इसे सुने। जब ऋषियों ने स्त्रियों के साथ व्रत के विषय में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि मुनीश्वरों में सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला मनुष्य यथाविधि विद्या धन करके सत्कर्म द्वारा धान का उपार्जन करे, तदनंतर सुंदर लक्षणों से युक्त और सुशील कन्या से शास्त्रोक्त विधि से विवाह करें। धन के बिना ग्रस्त आश्रम केवल विडंबना है, इसलिए धन संपादन करने के अनंतर ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनुष्य के लिए घोर नरक की यातना सहनी अच्छी है, किंतु घर में सुधार से तड़पते हुए स्त्री पुत्रों को देखना अच्छा नहीं है। पटेल और मैले कुचैले वस्त्र पहने अति दीन और भूखे स्त्री पुत्रों को देखकर उनका हृदय इधर नहीं उठता है। वज्र के समान अति कठोर उनके जीवन को धिक्कार है, उनके लिए तो मृत्यु ही परम उत्सव है, अर्थात ऐसे पुरुष को मर जाना ही बेस्ट है। अंतः इसलिए ग्रहण करने वाले और सही ने पुरुष प्रतिबद्ध धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कहाँ संभव है। वह स्त्री सुख प्राप्त करके ही यात्रा भोगता है। जैसे स्त्री के बिना ग्रस्त आश्रम नहीं हो सकता, उसी प्रकार धन विभिन्न व्यक्तियों को ग्रस्त बनने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग संतान को ही त्रिवर्ग का साधन मानते हैं, अर्थात संतान से धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ऐसा समझते हैं। परंतु नीति विशारदों का यह अभिमत है कि धन और उत्तम स्त्री यह दोनों त्रिवर्ग शयन के हेतु घर में भी 2 प्रकार का कहा गया है। इष्ट धर्म और पूर्व धर्म का युद्ध करना क्षात्र धर्म है, और वापी कूप तालाब नदी वगैरह बनवाना पूर्णत धर्म है। यह दोनों धन से ही संपन्न होते हैं। दादरी के बंद हुई उससे सजा करते हैं और धनाढ्य के अनेक बंद हो जाते हैं। धनाढ्य वर्ग का मूल है, धनवान में विदारक उन अश्लील अनेक उत्तम गुण आ जाते हैं और निर्धन में विद्यमान होते हुए भी यह गुण नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र शिल्प कला और अभी जितने कर्म हैं, उन सबका तथा धर्म का साधन भी धर्म ही है। धन के बिना पुरुष का जन्म जायल स्तन मनुष्य है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से ही इस जन्म में प्रभु धन की प्राप्ति होती है और धन से पूर्ण होता है। इसलिए दान और पुण्य का अंश है, संबंध है, अर्थात यह एक दूसरे के कारक हैं। पुण्य से धनार्जन होता है और धन से पुण्यार्जन होता है। इसलिए उम्मीदवार मनुष्य को इसी रीति से त्रिवर्ग सावधान करना चाहिए। स्त्री रहित तथा निर्धन पुरुष का त्रिवर्ग साधन में अधिकार नहीं है। आठ भाग्य ग्रहण से पूर्व उत्तम रीति से अर्थार्जन अवश्य कर लेना चाहिए।
न्यायोपार्जित धन की प्राप्ति होने पर दार पर ग्रहण करना चाहिए। अपने कुल के अनुरूप धन क्रिया वगैरह से प्रसिद्ध, अनिंदित, सुंदर तथा धर्म के साथ निभाता कन्या को प्राप्त करना चाहिए। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक पुरुष अर्ध शरीर ही होता है, इसलिए यथाक्रम उचित अवसर प्राप्त हो जाने पर विवाह करना चाहिए। जैसे एक पहले कार अथवा एक पंख वाला पक्षी किसी कार्य में सफल युक्त है, वैसे ही स्त्री ने पुरुष भी प्रायः सभी धर्म ग्रंथों में असफल ही रहता है। पत्नी परिग्रह से धर्म तथा अर्थ दोनों में बहुत लाभ होता है। इससे आपस में प्रीत उत्पन्न होती है। अंत प्रीत से कामरूपी तृतीय पुरस्कार प्राप्त हो जाता है। ऐसा विद्वानों का कहना है। विवाह संबंध 3 प्रकार का होता है: नीच कुल में, समान कुल में और उत्तम कुल में। नीच कुल में विवाह करने से निंदा होती है। उत्तम कुल वाले के साथ विवाह करने से वे अनादर करते हैं। अपने से बड़े लोगों के साथ बनाया गया विवाह संबंध निषेध के साथ बनाए गए विवाह संबंध की प्रायः समाधान होता है। इस कारण अपने समान कुल में ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि मनाशी लोग विजातीय संबंध ठीक नहीं मानते हैं। यह ऐसा ही संबंध होता है जैसे कोयल और सूखता का है। इस संबंध में प्रतिदिन हंसने की अभिवृद्धि होती रहती है और विपत्ति संपत्ति के समय वितरण तक भी देने में विचार न किया जाए। वह संबंध उत्तम कहलाता है, परंतु यह बात उन्हीं में युद्ध है जो कुल विद्या अर्धनारी में समान होते हैं। मनुष्य के स्नेह और कृतज्ञता की परीक्षा विपत्ति में ही होती है, इसलिए विवाह और परामर्श समान के साथ ही करना चाहिए। अपने से बड़े तथा छोटे के साथ नहीं, इसी से अच्छी मित्रता रखती है। विवाह संबंधी तत्वों का निरूपण विवाह योग्य कन्या के लक्षण या प्रकार के विवाह ब्रह्मावक्त, आर्याव्रत वगैरह उत्तर प्रदेश का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी बोले कि मुनीश्वरों की जो कन्या माता की स्पीड अर्थात माता की 7 पीढ़ी के अंतर्गत की न हो तथा पिता के समान गोत्र की न हो, तो वह विद्यार्थियों की विवाह संबंध तथा संतानोत्पादन के लिए प्रशस्त मानी गई होती हैं। जिस कन्या के भाई ना हो और जिसके पिता के संबंध में कोई जानकारी ना हो, ऐसी कन्या से पुत्री का धर्मवती आशंका से बुद्धिमान पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। गर्म साधन के लिए चारों वर्णों को अपने अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ कहा गया है। चारों वर्णों के इस लोक और परलोक में हिताहित के साधन करने वाले 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, जो इस प्रकार है: ग्राम में दैव, आश, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा प्रशांत। अच्छे शील स्वभाव वाले उत्तम कुल के बेवकूफ स्वयं बुलाकर उसे अलंकृत और पूजित करके कन्या देना ब्रह्मा विवाह के लिए योग्य में समयक प्रकार से कर्म करते हुए ऋतिक को अलंकृत करने से अपने को कहेंगे विवाह कहते हैं। वर्ष 1 या 2 जोड़े गाय बैल धर्मार्थ लेकर विधिपूर्वक कन्या देने को आदर्श विवाह कहते हैं। तुम दोनों एक साथ ग्रस्त धर्म का पालन करो, यह कहकर पूजन करके जो कन्यादान किया जाता है वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। कन्या के पिता वगैरह को और कन्या को भी यथाशक्ति धन, संपत्ति, दौलत वगैरह देकर स्वच्छंदता पूर्वक कन्या का ग्रहण करना असुर विवाह है। कन्या हो और वर की परस्पर इच्छा से जो गिवर होता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। और धर्मशास्त्र में जैसी भी निर्दिष्ट की गई है उसे हमें बतलाएं। हमें इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, रागद्वेष से रहित सर्जन एवं विद्वान जिस धर्म का नित्य अपने शुद्ध अंतकरण से आचरण करते हैं, उसे आपस में इस संसार में किसी वस्तु की कामना करना श्रेष्ठ नहीं है। वेदों का अध्ययन करना और वेद विहित कर्म करना ही काम है। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है। वेद पढ़ना, यज्ञ करना, व्रत करना, नियम, धर्म वगैरह कर्म संकल्प मुक्त हैं। इसलिए सभी यज्ञ, दान, कर्म संगठन पूर्वक किए जाते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसमें कामना हो। जो कोई भी कुछ करता है वह इच्छा से ही करता है। श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा की प्रसन्नता, इन 4 बातों से धर्म का निर्णय होता है।
सुस्ती तथा स्मृति में कहे गए धर्म के आवरण से इस लोक में बहुत यश प्राप्त होता है और परलोक में इंद्रलोक की प्राप्ति के प्रति वे जो कहते हैं और इस प्रति धर्म शास्त्र का नाम लेते हैं। इन दोनों से सभी बातों का विचार करें, क्योंकि धर्म की जड़ यही है। जो धर्म के मूल इन दोनों का तर्क वगैरह के द्वारा अपमान करता है, उसे सत्पुरुषों को तिरस्कृत कर देना चाहिए, क्योंकि वह वेद निंदक होने से नास्तिक हैं। जिनके लिए मंत्रों द्वारा गर्भाधान से शमशान तक संस्कार की विधि कही गई है, उन्हीं लोगों को वैध तथा जप में अधिकार है। सरस्वती तथा ग्रस्त व्यक्ति, इन दो नदियों के बीच का जो देश है वह देवताओं द्वारा बनाया गया है। उसे ब्रह्मा व्रत करते हैं। उस देश में चारों वर्ण और उपकरणों में जो आचार परंपराओं से चला आया है उसका नाम सदाचार है। कुरुक्षेत्र मत देश, पांचाल और सुरक्षित देश मथुरा यह ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित हैं। परंतु ब्रह्मा वक्त से कुछ नया है। इन दिशाओं में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से इस प्रदेश के मनुष्य अपना अपना सीखते हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच विंशन से पूर्व प्रयोग से पश्चिम तक ज्योतिष हैं। उसे मत दीक्षित कहते हैं। दोनों पक्षों के बीच पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक जो देश है वह आर्यावर्त है। जिस देश में कृष्णसार मृत अपनी इच्छा से नित्य वितरण करें, वह देश यज्ञ करने के लिए योग्य होता है। इन उपदेशों में ब्राह्मण को निवास करना चाहिए, इससे यह भिन्न मध्य प्रदेश है। यह मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने यह देश व्यवस्था आप सबको संक्षेप में सुनाई है। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो में अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।